इस समाचार के प्रायोजक हैं बीकानेर एक्सप्रेस, जो जल्द ही सतना के राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में खुलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज हम आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक खबर बताने जा रहे हैं, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित और उनके साथ सैकड़ों प्राचार्यों ने मिलकर तकरीबन 6 करोड़ का घोटाला किया है। सुनकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा विभाग के लोग भी, मास्टर लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि मास्टर को भी, प्राचार्य को भी मौका मिल जाए तो भ्रष्टाचार करने में कोई कमी या मौका चूकेंगे नहीं। एक बात किसी ने कहा था कि हम ईमानदार तब तक हैं जब तक हमें बेईमानी का मौका नहीं मिला, और बहुत सारे प्राचार्यों पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्हें जैसे ही बेईमानी का मौका मिला उन्होंने बेईमानी करने में कोई कोर कसर नहीं लगाई। जबकि शिक्षा विभाग के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी को भी अच्छी खासी वेतन मिलती है और स्कूलों के प्राचार्यों को भी अच्छी खासी वेतन मिलती है। लेकिन इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का घुन लगा है, जो भ्रष्टाचार की भयंकरतम झाड़ियां उग आई हैं, उन झाड़ियों के बीच में बैठकर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने से कोई मौका चूकना नहीं चाहता। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलते हैं। लेकिन आजकल के शिक्षकों में प्रलय जैसी योग्यता तो बची ही नहीं। शायद ही कोई ऐसा शिक्षक देश के अंदर एक आध बचा हो कहीं कि वो प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर दे। बाकी अब शिक्षकों में प्रलय जैसी स्थिति बची नहीं। निर्माण भी करीब करीब खत्म ही हो चुका है। अब सिर्फ लोग नौकरी कर रहे हैं, निर्माण करने की प्रक्रिया अब शिक्षकों में बची नहीं। अब शिक्षकों ने भी भ्रष्टाचार करना सीख लिया है। पहला भ्रष्टाचार तो शिक्षकों का यही है कि टाइम से न जाना, दूसरा टाइम से पहुंचना तो क्लास नहीं लेना। यहां तक तो ठीक है। अब कुछ स्कूल के प्राचार्य ऐसे हैं जो निर्माण कार्यों के लिए जो पैसा मिला या शासकीय स्कूल की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जो पैसा मिला, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया। अब उम्मीद किससे की जाए? इस देश में कौन चरित्रवान है या कौन राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है? अब जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो आप फसल बचाने की उम्मीद किससे करेंगे? मध्य प्रदेश शासन ने 255 स्कूलों को 3 लाख के हिसाब से 7 करोड़ 5 लाख रुपए सतना एवं मैहर जिले के लिए दिए थे, जिसमें स्कूल में अति आवश्यक कार्य कराने का सिस्टम निश्चित किया गया था कि जहां जो अति आवश्यक कार्य हो उसको स्कूल 3 लाख में करा ले। उसका नियम था कि टेंडर निकाले जाए, जिस ठेकेदार का पीडब्ल्यूडी या आरईएस में रजिस्ट्रेशन हो, जिसकी जीएसटी हो, उसी को ठेका दिया जाए। कम से कम 3 टेंडर हो, जिसका कम आए उसी को ठेका। काम शुरू होने पर फोटो खींची जाए, काम समाप्त होने पर पीडब्ल्यूडी या आरईएस के कार्यपालन यंत्री से संतुष्टि प्रमाण पत्र लिया जाए, उसके बाद उसका भुगतान किया जाए। लेकिन 255 स्कूलों में मात्र 10% स्कूलों ने मध्य प्रदेश शासन के नियमों का पालन किया। बाकी स्कूलों ने 3 लाख रुपए आराम के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर खुर्द-बुर्द कर लिए। इस पूरे मामले में स्कूलों के प्राचार्य तो दोषी हैं ही, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी भी कम दोषी नहीं है। बिना जिला शिक्षा अधिकारी के सहमति के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। तकरीबन 6 करोड़ रुपए का शिक्षा क्षेत्र में सतना और मैहर जिले के अंदर घोटाला हो चुका है। मेरा सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और मैहर के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी से निवेदन है कि इस घोटाले पर नजर डालें और जब भी विधानसभा का सत्र चले तो इस संबंध में प्रश्न लगाएं और कम से कम इस घोटाले को उजागर करें। यह घोटाला जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह की पहल पर सामने आया। 255 स्कूलों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए स्कूल की मरम्मत कराने के नाम पर दिए गए थे। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ तो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष ने 2023 में 12 जून को शिकायत दर्ज कराई। डेट विस्मृत हो रही है, 2023 में ही 12 तारीख को उन्हें शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत की सुनवाई आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, कब हुई? 12 जून 2024 को। और इस पूरे मामले में यह निर्देश दिया गया कि इसकी जांच कराई जाए। लेकिन जिला पंचायत की सीओ 12 जून को आदेश देने के बाद भी सितंबर महीना बीतने को है, जांच नहीं शुरू कराई। इतने जिम्मेदार अधिकारी हैं, इतनी योग्य अधिकारी हैं, इतनी काबिल अधिकारी हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में वो पूरी तरह से गांधारी बन जाती है। भ्रष्टाचार के मामले में वो जांच कराना ही नहीं चाहती।
भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दीजिए। जब जिला पंचायत की सीईओ इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराना चाहती थी तो एक बार पुनः जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह ने इस बात को बड़ी ताकत के साथ फिर से जिला पंचायत की बैठक में उठाया और यह भी कहा कि यदि जांच नहीं कराई जाएगी तो लोकायुक्त या न्यायालय में जाकर भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगी। थक हार कर जिला पंचायत की सीईओ संजना जैन ने जांच टीम बनाई और जांच टीम ने उचेहरा ब्लॉक के 3 स्कूलों की जांच भी कर ली, जिसमें कुलगढ़ी, करही कला और ओटरा की जांच हुई, जहां भ्रष्टाचार की परतें प्याज की परत की तरह उधड़ने लगी। करही कला के प्राचार्य रामरुद्र मिश्रा हैं, इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। ओटरा के प्राचार्य हैं कमलेश वर्मा, इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। कुलगढ़ी के प्राचार्य जांच टीम को नहीं मिले, लेकिन पूरा मामला एसएमडीसी के प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह परिहार ने जांच टीम के सामने सौंपा। इस विद्यालय में 1 कमरे की फर्श और 2 कमरे की पुताई में 3 लाख खर्च हो गए। करही कला में 12 फुट की दीवार की रिपेयरिंग और पुताई में 3 लाख खर्च हो गए। इस तरीके से 6 करोड़ रुपए जिले में खा लिए गए। अभी जांच शुरू हुई है और कितने प्राचार्यों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, यह देखने और सोचने वाली बात है। भला हो सुष्मिता पंकज सिंह का, जो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने की जोरदार पहल की और वाकई में आज की तारीख में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। नहीं तो आजकल तो अधिकांश नेता सिर्फ अपनी परिसंपत्तियों में इजाफा करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं और जिले के अंदर ऐसे तमाम नेता हैं जिनके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको ये लगता है कि हम सच के साथ खड़े हुए हैं, हम बेजुबानों की जुबान बनते हैं, हम भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यारों से सब्सक्राइब कराइए। इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई ऐसी खबर है जिसे कोई प्रचारित या प्रसारित नहीं कर रहा है, यदि आप हमें प्रमाण के साथ उपलब्ध कराएंगे तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे।